जी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बाबा जो है बॉयज़, उसका मैं आपको ड्रेस सीना बताऊँगी जो कि 4 या 3 माह के बाबा का होगा। उसकी मैं आपको कटिंग भी बताऊँगी और मैं आपको उसकी स्टिचिंग भी बताऊँगी। तो साइज़ जो मैंने रखना है वो मैं साइज़ आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, लेकिन आप इसको इस साइज़ में थोड़ा सी चेंजिंग भी कर सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ ले लेती हूँ। लेंथ जो मैंने इसकी रखी थी वो मैंने इसकी 18 की लेंथ रखी थी, जो कि मुझे तैयार होने के बाद तकरीबन मुझे 16.5-17 इंच की तैयार लेंथ इसकी चाहिए थी। तो कपड़ा ये हमारा जो है ये बड़े अरस का है। तो इसमें से मैंने जो इसकी चौड़ाई रखी है वो मैंने इसकी 12 इंच की मैंने चौड़ाई रखी है, जो कि मेरी तैयार जो है वो 11 की रह जाएगी। अब मैं इसका ये पूरा पीस कट करके निकाल लूँगी डबल करके। अब ये मैंने इसका फ्रंट और बैक जो है वो कटिंग करके मैंने दोनों पीस निकाल लिए हैं। अब दोनों को मैं सिंगल सिंगल कर लूँगी। अच्छा, इसकी मैं तय ऐसे ही लगाऊंगी जैसे हम बड़ी शर्ट कटिंग करते हैं, कमीज़ कटिंग करते हैं, उसके भी हम सिंगल सिंगल साइड की तय लगा के, देखिए मैंने दोनों तरफ से इसको सेट करके रख लिया है। तीरा मैंने जो इसका ऊपर से रखा है वो मैंने इसका 4 इंच पे रखा है, जो कि हमारा थोड़ा थोड़ा सिलाई के अंदर जब आ जाएगा तो इसका तकरीबन इसका 7 का रह जाएगा, यानी 3.5 का रह जाएगा। शोल्डर मैंने इसका 4.5 इंच का लिया था। आपको आपका जो साइज़ हो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। 4.5 का मैंने लेके इसकी मैंने शेप ले ली है। अच्छा, इसमें मैंने जो है इसको मैंने तीरा नहीं लगाना। तो जिस ड्रेस का हम तीरा नहीं लगाते, ये कमीज़ छोटी है, इसको हमें तीरे की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको बैक से 1 इंच ऊपर बढ़ा लेते हैं। और इसकी देखिए मैं फ्रंट जो है वो 1 इंच नीचे ले आई हूँ। जब हम इसको पूरा स्टिच करके रेडी कर लेंगे तो तीरे वाला लुक इस तरीके से आ जाता है। अब मैंने इसके चेस्ट की फ़िटिंग ली है, तो चेस्ट की मैंने इसकी तकरीबन 5-5.5 की मैंने इसकी फ़िटिंग ली है। अब मैं तैयार इसकी देखें लेंथ ले लेती हूँ। तैयार मेरी 17.5 की इसकी लेंथ हो रही है। नीचे से मेरा 1-1 इंच फोल्डिंग का। अब ये मेरा जो बड़ा है नीचे का 1 इंच, वो मैंने एक्स्ट्रा जो है, वैसे भी ये कमीज़ लंबी है तो वो खुद ब खुद निकल जाएगा। मैं आपको इसी कमीज़ पे ही इसकी तीरे वाला लुक भी बता दूंगी। अभी देखिए मैं चौक का निशान लगा रही हूँ इसका। 5.5 का ही मैंने इसका चेस्ट रखा है। 5.5 के हिप्स, इसकी कोई शेप नहीं होती कमर की, बिल्कुल सीधी सीधी आती है। अब जो मेरा 1 इंच नीचे मैंने ऊपर वाले हिस्से का बढ़ाया था वो मैंने कट करके उतार दिया है। ये देखिए बिल्कुल सीधी शेप होती है इसकी। अच्छा, जो बैग मैंने बढ़ाया हुआ है उस बैग को हम ऐसे ही रख के शोल्डर की कटिंग करेंगे, और फ्रंट बैक दोनों की सेम कटिंग होती है। इसमें कोई भी हम बढ़ाते नहीं हैं, इसमें ना ही इसकी कोई शेप, इसकी फ्रंट बैक की एक ही शेप होती है। अब मैं इसके गले का कट कर लूँगी। गले का मैंने 2 इंच साइड से लिया है, 2 इंच मैंने नीचे से लेके इसके गले का मैं निशान लगाऊंगी। अब बैक से हम ऐसा करेंगे, बैक से हम सिर्फ इसकी आधी इंच जो है वो हम इसी शेप से कटिंग कर लेंगे। लगाना तो इसको हमने बैन ही है, लेकिन ये हम आधी इंच ऊपर से इसकी शेप की कटिंग करेंगे। अब मैं पट्टी का निशान लगा लूँगी। पट्टी मैंने इसकी 7 इंच पे निशान लगा के मैंने उतना हिस्सा इसका कट कर लिया है पट्टी का। अब मैं इस कपड़े को सीधा करके अब मैं इसका ट्राउज़र की कटिंग करती हूँ। इसकी मैंने शलवार नहीं बनानी, ना ही कलियों वाली, हम सीधा ही ट्राउज़र बनाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे बाबा का है, 3 से 4 माह के बाबा का है। तो उस हिसाब से हम इसका बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र कटिंग करेंगे, सादा बिल्कुल बग़ैर कलियों के। अब मैं इसकी लेंथ ले लूँगी। आपका भी जो साइज़ हो आप उस हिसाब से लेंथ ले सकते हैं। तो मैं अपने हिसाब से इसकी लेंथ लूँगी। मैंने इसकी जो लेंथ ली है, नीचे से देखिए मैं फ़िक्स रख रही हूँ। मैंने इसकी मुझे तैयार जो लेंथ चाहिए वो मुझे 17 की ही चाहिए, तो मैं 2 इंच इसका ऊपर से बढ़ा लूँगी और 1 इंच सिर्फ नीचे से मैं इसकी फ़ोल्डिंग का छोड़ लूँगी। नीचे से हम इतनी ज़्यादा फ़ोल्डिंग नहीं करते, क्योंकि छोटे साइज़ का है ये। अब नीचे से हम इसका पांचा रख लेते हैं। मैंने इसका पांचा देखिए मैंने 4 पे रखा है, तो आपको जो पसंद हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। इसका पांचा जो छोटे बाबा का होता है, इसका पांचा फिक्स ही होता है, ये इतना खुला नहीं होता है। ऊपर से हम इसकी आसन का साइज़ रख लेते हैं।
तो आसन का साइज़ भी देखें, मैंने 2 इंच का नेफे का छोड़ के मैंने 8 इंच पे आसन का निशान लगा लिया है। अब हम इसको शेप दे लेंगे, जो ट्राउज़र की हमारी सीधी सीधी शेप होती है। इसी पे ये देखें मैंने सिलाई का मार्जिन अंदर ही छोड़ लिया है, मैंने फिक्स अपनी लाइन पे कटिंग कर ली है इसकी। अब हम इसको सेंटर में से खोल देते हैं। इसकी यहाँ से आसन की कोई शेप नहीं आएगी, सिंपल बिल्कुल होगा। ट्राउज़र की इसकी स्टिचिंग भी बहुत आसान है और इसकी कटिंग भी बहुत आसान है। अब हम इसकी बाजू की कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, बाजू की कटिंग का ये कि मैंने इसके बाजू को भी छोटे छोटे से कफ़ लगाने हैं, तो मैं इसके बाजू जो है कफ़ के हिसाब से मैं थोड़े से कम रखूँगी। जैसे अगर मुझे 9 इंच के चाहिए तो मुझे 1.5-2 इंच के अगर मैं कफ़ लगाती हूँ तो फिर मैं इसके 7 इंच के बाजू ले रही हूँ। मुझे इसके तैयार बाजू जो चाहिए वो तकरीबन मुझे 9 पे चाहिए, तो मैं इसको जो है 7 पे मैंने इसकी लंबाई रखूँगी इसकी बाजू की। आगे से हम इसको कट करके कपड़ा एक जैसा कर लेते हैं। अब ये देखिए मैंने 8 पे इसकी कटिंग कर रही हूँ। जब मेरी कंप्लीट होगी तो ये 7 का बाजू रह जाएगा। आधी इंच हमारी नीचे आ जाएगी, आधी इंच ऊपर सिलाई की निकल जाएगी। आगे से जो मोहरी है हमने कफ़ लगाने हैं, तो कफ़ के हिसाब से हम आगे से मोहरी रखते हैं। इसकी मैंने आगे से मोहरी जो है वो मैंने 4 इंच की रख ली है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आगे से हम जब कफ़ लगाते हैं तो कफ़ वाला जो चौक रखते हैं उसका थोड़ी थोड़ी सी अंदर फोल्डिंग करते हैं हम। ये देखिए मैं छोटा सा यहाँ पे 2 इंच पे कट लगा रही हूँ। अब हम इसकी हल्की सी शेप करके हम इसके शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। सेंटर में मैंने कट लगा लिया है। अब हमने इसकी पट्टी की कटिंग करनी। पट्टी के लिए देखिए मैं जो फ्यूजिंग यूज़ करती हूँ ये बुकरम दूसरी है जो जेंट्स पे यूज़ होती है। ये बुकरम इस पे सही रहती है। अब मैं पट्टी की लेंथ लूँगी, तो पट्टी मेरी अगर 7 इंच की देखिए मैंने निशान लगाया था, तो मैं इसकी पट्टी जो है वो 8 पे कटिंग करूँगी। 1 इंच का जो तावीज़ वाला हिस्सा होता है पट्टी का वो होता है। मैं इस पर सबसे पहले आपको कफ़ बता देती हूँ डबल करके। तो कफ़ मैंने जो इसके रखे हैं वो मैंने तकरीबन 2.5 इंच पे रखे हैं। 2.5-3 इंच पे मैंने इसके कफ़ रखे हैं, क्योंकि छोटा है बाबा, 2.5 इंच का कफ़ इसका बहुत होगा। ये देखें फिक्स हमारा। अब हमने इसको ऊपर से आप इसको 1.5 इंच भी रख सकते हैं, आप 2 इंच भी रख सकते हैं। मैंने इसको 1.5 इंच रख के मैंने इसको गुलाई की शेप दे ली है। पट्टी की लेंथ देखें मेरी पूरी 8 की आ रही है, तो मैं इसकी 8 इंच की ही लेंथ रखूँगी। चौड़ाई में इसकी 1 इंच की कर लेती हूँ। 1 इंच की भी कर सकते हैं, 1.25 इंच की भी चौड़ाई कर सकते हैं। अब हम इस्त्री की मदद से इसको कपड़े पे चिपका लेंगे, कफ़ को भी और इसकी पट्टी को भी। चिपकाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से, ये देखें कफ़ आपने ऐसे रखने हैं, नीचे से कपड़ा फोल्ड करना है और इसको आपने यूँ डबल करके इसकी क्रीज बिठा लेनी है। अभी आपने सिलाई कोई नहीं लगानी, फ़िलहाल आपने सिर्फ इसको चिपकाना है। ये ऐसे ही पहले आप एक चिपका लें और आगे फिर इसको कट करके कपड़े पे अगला कफ इसके चिपका लें। अब पट्टी आपने किस तरीके से लगानी है, पट्टी आपने सामने वाले हिस्से पे लगानी है, उल्टे हाथ को। सीधे हाथ को आपने पट्टी नहीं लगानी, सामने वाले हिस्से को आपने पट्टी इस तरीके से, देखें ऊपर से आधी इंच कपड़ा आपने छोड़ना है। इतना इतना आपने इस्त्री के साथ फोल्ड कर लेना है। इस तरफ से भी आपने एक बूट का अंदर फोल्ड कर लेना है। अब ये देखिए मैंने कफ भी चिपका लिए हैं बुकरम के उसके साथ, कपड़े के साथ, और मैंने इसकी पट्टी भी चिपका ली है। जैसे मैंने आपको पट्टी बताई थी सेम मैंने ऐसे ही रख के इसको चिपकाई है। ये मेरा ऊपर वाला हिस्सा है जो मैंने ऊपर से फोल्ड किया हुआ है। ऐसे हम डबल करके बिल्कुल फिक्स इसकी कटिंग कर लेंगे। बढ़ाना हमने कुछ भी नहीं है। पूरी हम नीचे तक इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने तकरीबन इसका 1 बूट का या 1.5 बूट का हम इसका कपड़ा छोड़ लेंगे अंदर मोड़ने के लिए। उसके बाद हमने दूसरी पट्टी की कटिंग करनी है। वो हमने बिल्कुल सामने वाले हिस्से से भी, देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा मोड़ लिया है उस तरफ से, और हम ये पट्टी, एक पट्टी हम सामने की तरफ से काटेंगे, एक इस तरफ से काटेंगे। आमने सामने 2 पट्टियाँ, एक बुकरम वाली है, एक सिंपल है। अब दोनों तरफ से हम इसको मोड़ लेंगे कफों वाले एरिए को।
अब मैं आपको पट्टी लगाने का तरीका बताती हूँ। देखें कि हमारी कमीज़ का मैंने सीधी साइड रखी हुई है। सबसे पहले हम इसकी जो बग़ैर बुकरम की पट्टी है वो मैं आपको लगाने का तरीका बताती हूँ। बुकरम वाली पट्टी हम बाद में लगाएंगे। जो बग़ैर बुकरम के है वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं किस रुख को लगाऊंगी। वो मैंने अपनी जो बुकरम वाली पट्टी है वो मैं इस दोनों तरफ से मैंने फ़ोल्ड की हुई है। ये देखिए मैं आपको पट्टी रख के बताना। गले से थोड़ा सा आप इसको नीचे रखें, एक बूट का कपड़ा आप छोड़ दें जहाँ पर हमारा बैन फिक्स होगा। अब नीचे भी मैंने कपड़ा फ़ोल्ड किया हुआ है, ऊपर भी फ़ोल्ड किया हुआ है। ऐसे ही मैं पाइपिंग की तरह जैसे मगज़ी रखते हैं इस तरह हम रख के पूरी सिलाई लगाते हुए नीचे ले जाएंगे। मैंने कमीज़ का सीधी साइड रखी हुई है, उसी तरफ से हम एक ही तरफ से दोनों तरफ की सिलाई लग जाएगी। ये एंड पे जाके आपने इसको इधर ही ख़त्म कर देना है जहाँ पे हमारा कट का एंड है। अब आपने इसकी किनारे की एक सिलाई लगानी है। इसी तरफ को आपने मशीन को मोड़ के एक किनारे की सिलाई लगा लेनी है इसकी। अब हमने कमीज़ की साइड उल्टी कर ली है। उल्टी साइड से हम ये बुकरम वाली पट्टी लगाएंगे। उल्टी साइड से हमने बिल्कुल बूट की सिलाई से ये लगानी है। एंड पे आके हमने मशीन से बाहर निकाल लेना है इसको। फिर हमने पट्टी को सीधी तरफ टर्न कर लेना है। सीधी तरफ टर्न करने के बाद हम एक ही सिलाई से पूरी लगाते हुए आ जाएंगे। देखिए मैंने पट्टी की इस तरफ से पूरी सिलाई लगाना स्टार्ट की है। इस तरफ से हम इधर मोड़ लेंगे इसको। उसके बाद हम इसको पूरी जो सिलाई है वो अंदर दबाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम दूसरी पट्टी को साथ रखते जाएंगे लेकिन उसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। देखिए बहुत सफाई के साथ हमने नीचे तावीज़ वाला हिस्सा मोड़ लिया। अब हमने ये जो सिलाई लगानी है ये हमने दोनों पट्टियों को जोड़ के फिर हमने ये सिलाई लगानी है। अब मैं आपको कफ़ लगाना बताऊंगी। कफ़ के लिए देखें हमने इसकी साइडें मोड़ ली हैं। अब आपने इसकी पूरी साइडों से सिलाई लगानी है कफ़ की, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ जैसे आपने लगाते हैं, और दोनों की आपने सिलाई लगा के बूट की सिलाई से कट कर लेना। ये देखिए मैंने कट करके इसको सीधा कर लिया है और दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। बाजू के सेंटर का कट लगाऊंगी, इसको भी मैं सेंटर का कट लगाऊंगी। कफ़ को हम लगाना इसका कमीज़ का बाजू का हमने उल्टा हिस्सा रखा है, कफ़ का हमने सीधा हिस्सा रखा है, बुकरम वाला ऊपर रखा है। जो एक्स्ट्रा बूट का कपड़ा हमने बढ़ाया है वहाँ से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। हम इसकी शुरू में ही एक छोटा सा प्लेट दे के सेंटर को सेंटर के कट के साथ मिलाएंगे। एक प्लेट हम इस तरफ देंगे। दोनों तरफ देखें मेरे प्लेट आमने सामने आ गए हैं। एक का प्लेट का रुख उस तरफ है और एक का इस तरफ है। अब हम कफ़ को अंदर सिलाई को अंदर करते हुए कफ़ की जो फ्रंट की सिलाई है वो लगा लेंगे। पूरी गुलाई में हम किनारे की सिलाई लगा देंगे इसके। ये हमारा कफ़ रेडी हो गया। इसी तरीके से आप दूसरा कफ़ भी रेडी कर लीजिएगा। अब हम कमीज़ का तीरा जो है वो जोड़ते हैं। ये देखिए तीरा मैंने जोड़ लिया है। अब हम इसके बैन का साइज़ लेंगे। साइज़ आपने पूरी गुलाई में घुमाते हुए इसका आपने साइज़ ले लेना है। मेरा जो इसका बैन आ रहा था वो इसका 10.5 का तैयार बैन आ रहा था। तो आपका जो भी साइज़ हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। जो मैंने गले की कटिंग की उस पर 10.5 का बैन आ रहा है। ये देखिए मैंने वही बुकरम जो मैंने पट्टी के लिए यूज़ की है उसी बुकरम पे मैं इसका बैन काटूंगी। पूरे 10.5 इंच में मैंने निशान लगाना है। पहले इसका बैन की जो मैं चौड़ाई रखूँगी वो मैं 1 इंच की रखूँगी। एक इंच की मैं चौड़ाई पहले मैं इसकी थोड़ी सी शेप करूँगी नीचे से। यहाँ से इसका कोना ख़त्म करके मैं यहाँ से थोड़ी सी गुलाई में शेप करूँगी, क्योंकि कोने थोड़ा सा बैन को मुझे शेप में कटिंग करनी है। बैन का जो शुरू का हिस्सा है वो मैं नीचे से ख़त्म करूँगी और सेंटर में से उस कोने से मैं ख़त्म करूँगी। और मैं बैन की चौड़ाई लेके मैंने पूरे 1 इंच का बैन का निशान लगा लिया है। अब आप बैन की शेप देख सकते हैं कैसे मैंने कटिंग किया है। अब हमने इसको कोने से हम इसको गोल शेप भी दे सकते हैं, हम इसको बिल्कुल सीधा भी रख सकते हैं। मैंने इसको थोड़ी सी तिरछी शेप देके 10.5 इंच पे मैंने इसको कट कर लिया है। जब मैं इसको 10.5 पे कटिंग कर लूँगी तो मैं इसको
फिर आपको थोड़ी सी इसकी कटिंग और करके बताऊंगी। मुझे तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा छोटा बैन चाहिए, लेकिन मैंने आपको 1 इंच का पहले पूरी कटिंग करना बता दूंगी। मैंने इसको थोड़ा सा गोल शेप दे ली है बैन को, क्योंकि मेरे कफ जो हैं वो भी गोल थे, तो मैंने इसको गोल ही शेप दे ली है। अब मैं थोड़ी सी इसकी नीचे से कटिंग और करूंगी। थोड़ी सी बैन की चौड़ाई मैंने और कम कर दी है। अब मैं इसको कपड़े पे आपको चिपकाने का तरीका बताऊंगी, आपने किस तरीके से कपड़े पे चिपकाना है। उसी तरीके से जैसे आपने कफ लगाए हैं, सेम उसी तरीके से आपने इसको भी कपड़े पे चिपका लेना है। अब मैं आपको इसके लगाने का तरीका बताऊंगी। सेम जैसे मैंने कफ चिपकाए थे उसी तरीके से देखिए मैंने इसको सिलाई लगा के साइडों से इसको मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद मैंने बूट की सिलाई से इसको कट कर लिया था। अब मैं इसको लगाने का तरीका बताऊंगी। कमीज़ की मैंने उल्टी साइड रखी है, बैन की सीधी साइड रखी है। वहीं से जहाँ से हमने आधा इंच ऊपर कपड़ा छोड़ा हुआ था, वहीं से देखिए मैंने बैन लगाना स्टार्ट किया है अपना, और मैंने बुकरम वाले हिस्से पे सिलाई नहीं देनी है। पूरे बैन को आप एक ही तरीके से लगाएं, ना कपड़ा लूज़ छोड़ें, ना आप बैन वाला हिस्सा लूज़ या टाइट करें। और एंड पे आके देखें मेरा बैन कंप्लीट हो गया। अब मैं इसकी ऊपर की सिलाई लगाऊंगी, अंदर सिलाई फोल्ड करते हुए। ये बहुत सफाई के साथ आपने ऊपर की सिलाई लगानी है। एंड पे जाके आपने सिलाई को थोड़ा सा पक्का कर देना है। जहाँ पे पट्टी का एंड हो रहा है वहीं से आपने इसका कोना अच्छे से अंदर दबा के फिर आपने बैन को आपने उस तरफ निकल जाना और पूरी आपने किनारे की सिलाई लगाते हुए आ जाना है। ये देखिए मैंने कंप्लीट इसको रेडी कर लिया है। साइड की सिलाई भी मैंने इसकी लगा के बाजू जोड़ के पूरी मेन चीज़ें मैंने आपको पूरी इसकी बता के, ट्राउज़र भी बिल्कुल सिंपल है, वो भी आप आसानी से सी सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।